राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, रसोई घर एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर महिलाओं का राज चलता है। रसोई घर में महिलाएं तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाती हैं, जिससे परिवार में हर एक सदस्य को ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वहीं घर की महिलाएं अगर रसोई घर के कुछ सामग्री से, कुछ चीज़ें ऐसी हैं रसोई घर में जिन चीज़ों से अगर उपाय किया जाए तो उनके पति भाई बहन उनका घर का जो मुखिया है, जो भी वो कमाने वाला हो, उसके दोस्तों घर में धन की कभी कमी नहीं रहेगी। यानी आपके पति अगर नौकरी नहीं लग रही है या फिर व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, तो आपको आटे से कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिन्हें उपाय करने से दोस्तों आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको आटे के कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिन्हें घर की महिलाएं अगर वो उपाय कर लेती हैं तो उनके पति की आयु बढ़ेगी, सुख समृद्धि बढ़ेगी और पति की जो धन में बढ़ोतरी होगी। किसी की नौकरी चली गई है तो किसी का काम बंद हो गया है, तो ऐसे में अपने खर्चे भी पूरी नहीं हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, तंत्र शास्त्र में से कई उपाय बताए गए हैं जिनको करने से आपकी जो समस्याएं हैं वह धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। इसके लिए आपको केवल अपने घर पर रोटी के लिए प्रयोग में आने वाली चीज़ आटे का इस्तेमाल करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आटा केवल रोटियां बनाने के काम नहीं आता है, बल्कि इसका इस्तेमाल आप अपनी चिंताओं से मुक्ति के लिए भी कर सकते हैं। आटे के उपाय आपके दुर्भाग्य को दूर करता है और समस्याओं को खत्म करता है। तंत्र शास्त्र के ये उपाय आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। इन उपायों को करने से दरिद्रता खत्म होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे ही उपाय बताएंगे, आटे से जुड़े हुए उपाय हैं जिन्हें अगर आपने घर की महिलाएं किसी भी दिन कर लिया तो उनके जीवन में सुख समृद्धि की कमी नहीं रहेगी, घर की नकारात्मकता दूर होगी और घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। अगर आपके किसी माता बहनों के पति की नौकरी नहीं लग पा रही है या फिर धन की ज़्यादा आवागमन नहीं है, धन ज़्यादा नहीं आ रहा है, मेहनत भी आपका पति खूब कर रहा है लेकिन पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो आप आटे से जुड़ा एक ही छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि की ज़रूर भरपूर मात्रा में मिलने लगेगी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आटे से उपाय आपको किस तरीके से और कैसे करने हैं। धन प्राप्ति के लिए आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन प्राप्ति हो, सुख समृद्धि हो, तो दोस्तों इसके लिए तंत्र शास्त्र के अनुसार गेहूं जो होता है उसके आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर अगर गुरुवार या फिर किसी के दिन अगर आपको गाय को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और रुके हुए धन की प्राप्ति होती है। साथ ही अगर आपके घर में पैसा नहीं रुक रहा है तो इस उपाय को करने से वह भी ठीक हो जाएगा। तो ये काम दोस्तों गुरुवार या जब भी आपको समय मिले, आपको याद आए ये उपाय, उस दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। और धनागमन के लिए आप ये उपाय करें कि दोस्तों, जब आप चक्की पर आटा पिसवाने जाते हैं तो या फिर आपके घर पर चक्की है तो आप आटा पीस रहे हैं, तो उसके लिए आप एक काम कीजिए कि शनिवार का दिन बेहद ही उत्तम माना गया है, तो शनिवार के दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं, अन्य किसी भी दिन आप उपाय कर सकते हैं। तो इस उपाय के तहत दोस्तों आपको ये करना है कि गेहूँ पिसवाने से पहले उसमें 100 ग्राम चने जो होते हैं, 100 ग्राम चने और 100 ग्राम तुलसी, यानी 100 ग्राम तुलसी और 2 दाने केसर के डाल दें और फिर शनिवार के दिन आटा पिसवाएं और घर के सभी सदस्य इसका इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है, धन आगमन के नए स्रोत के बारे में पता चलता है और साथ ही घर में हमेशा प्रेम भी बना रहता है। और दोस्तों, अगर आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदल चुका है, आप मेहनत कर रहे हो फिर भी आपको मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, घर में आर्थिक समस्या है, आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, तो आप एक काम कीजिए कि दुर्भाग्य को दूर करने के लिए आटे का ये उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है। इसके लिए आप आटे में चीनी मिलाकर, जो चीनी होती है दोस्तों शक्कर, चीनी मिलाकर आटे में हर दिन चींटियों को डाल दें। चींटियाँ जो होती हैं उसको आटे और चीनी मिलाकर खिला दीजिए। ऐसा करने से धन लाभ के साथ आपकी सभी समस्याएं धीरे धीरे खत्म होती है, भाग्य का साथ भी मिलता है, साथ ही इस शनि के साथ राहु केतु के अशुभ प्रभाव से भी आपको मुक्ति मिलती है।
और अगला जो है उपाय दोस्तों कि नौकरी और व्यवसाय में प्रगति के लिए आप रविवार के दिन गुड़ और आटे से मीठी पूड़ियाँ बनाकर लाल गाय को खिला दें। ये काम आप रविवार के अलावा अन्य किसी भी दिन कर सकते हैं कि गुड़ और आटे से मीठी पूड़ियाँ बनाकर लाल गाय को खिला दीजिएगा। ऐसा करने से नौकरी व व्यवसाय की समस्याएं तो खत्म होती हैं, साथ ही सूर्य ग्रह के सुप्रभाव भी आपको प्राप्त होते हैं। और कर्ज मुक्ति के लिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में कर्ज जो है बहुत ही अधिक बढ़ चुका है, उतरने का नाम नहीं ले रहा है, तो कर्ज मुक्ति के लिए आप एक काम करें कि शनिवार के दिन काले कुत्ते को सरसों के तेल में चुपड़ी रोटी खिलाएं। इससे आपके शनि संबंधित समस्याएं खत्म होती हैं, कर्ज से मुक्ति मिलती है, साथ ही अपनी मनोकामना पूरी होती हैं। ये उपाय नज़र उतारने के लिए भी किया जाता है। इसके लिए आप ऐसी रोटी को नज़र लगे व्यक्ति के ऊपर से 7 बार वार लें और फिर काले कुत्ते को खिला दें। ऐसा करने से आपकी जो नज़र होती है वो उतर जाती है। प्रगति के लिए आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है, ठप पड़ा है, तो उससे व्यवसाय में उन्नति लाने के लिए, नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए आप एक काम करें कि तंत्र शास्त्र के अनुसार शनिवार के दिन या किसी अन्य दिन कागज़ के टुकड़े पर राम नाम लिखकर कागज़ को आटे में मिलाकर गोलियां बना लें और फिर उनको मछलियों को खिला दें। ऐसा करने से शनिदेव के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है और साथ साथ वह प्रगति के रास्ते भी खुलते हैं। तो ये उपाय जो आपकी नौकरी में प्रमोशन भी आपको दिला देते हैं। दोस्तों, अगला उपाय कुछ इस प्रकार है कि अगले उपाय के तहत आपको तुलसी की 11 पत्ते की ज़रूरत होगी। जी हाँ दोस्तों, आप तुलसी जी 11 पत्ते लें और उन पत्तों को अपने घर के रसोई घर में जो आटा रखा हुआ है, गेहूं का आटा जो आप रोटी बनाकर खाते हैं, उस रोटी के अंदर तुलसी जी के 11 पत्ते लाकर आप छोटे छोटे टुकड़े कर दें। फिर दोस्तों, उस आटे के अंदर जो आटे की जो आप आपका आटे जिस पात्र में आपका आटा डाला हुआ है उसके अंदर उस जो है आप तुलसी के पत्तों को डाल दें। फिर उस आटे से दोस्तों रोटियां बनाकर खाएं, खुद भी खाएं और परिवार के सभी सदस्यों को खिलाएं। दोस्तों, तुलसी के पत्ते मिक्स आटा खाने से, रोटियां खाने से व्यक्ति की जो परेशानियां होती है वह दूर हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, इससे व्यक्ति की जो सोचने समझने की ताकत होती है वह बढ़ती है। इससे व्यक्ति को जो अच्छे विचार आते हैं और अच्छे विचारों से व्यक्ति सफलता पा सकता है। तो दोस्तों, ये उपाय जो आपको ज़रूर करना चाहिए। और अगला जो है, हम आपको एक ऐसा काम बताने जा रहे हैं जो आटे से जुड़ा, वो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो दोस्तों, ये गलती अगर आप कर लेते हैं तो घर का मुखिया कंगाल हो सकता है, घर के सदस्य किसी बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार जो है दोस्तों, आपको एक इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अक्सर गुथे हुए आटे को लेकर धार्मिक मान्यता बताई जाती है। जो आटा गुथा हुआ आता है उसकी एक धार्मिक मान्यता है कि घर में गुथा हुआ आटा रखने पर भूत और प्रेत जैसी नकारात्मक शक्तियाँ घर की ओर आकर्षित होती हैं। कई बार दोस्तों, घर की महिलाएं क्या करती हैं, जो घर का आटा होता है वह गूंथ कर रख देती है, और तो वह सुबह का शाम को इस्तेमाल करती है, फिर शाम का रात को जो है सुबह का इस्तेमाल करती है। तो इसमें नकारात्मक शक्तियाँ अपनी घर की ओर आकर्षित होती हैं। इसके अलावा शास्त्रों में गूंथा हुआ आटा पिंड के समान बताया गया है और आत्माएं अपना भरण पोषण करने के लिए इसकी ओर आकर्षित होती है, जिससे ये बुरी शक्तियाँ घर में अपना वास बना लेती है, जिसकी वजह से घर और परिवार में अशांति, कलह और कलेश की समस्या की स्थिति बन जाती है। घर का मुखिया, बच्चे, सभी सदस्य नकारात्मकता का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा भोजन भी राक्षस लोग ग्रहण करते हैं, इसीलिए बासी भोजन को खाने से मनुष्य में तामसिक और आसुरी प्रवृत्तियां आने लगती हैं। तो दोस्तों, आपको घर की महिलाएं हैं उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको जो जितना आपके घर में जितनी लागत हो, जितनी रोटियां, जैसे आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, आपको एक अंदाज़ा हो जाता है क्योंकि रात दिन का काम है रोटी बनाना, तो ये हर रोज़ का काम है, तो आपको अंदाज़ा लग जाता है कि हमारे घर में इतनी रोटियां लगती हैं, तो उसके हिसाब से ही जो आपको आटा गूंथना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आप क्या करते हैं, कई बार ज़्यादा आटा गूंथ देते हैं, फिर उसकी रोटियां पूरी ज़्यादा रोटी बनने लगती है, तो आप आधा जो आटा है वह रख देते हैं। तो इसमें आपको घर में नकारात्मक शक्ति आ जाती हैं, जीवन में परेशानी आ जाती है, आपके पति पर बहुत सारे बोझ आ जाते हैं।
पति जो है भयंकर बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो इन सभी कामों को नहीं करें। अगर कहीं बार आटा ज़्यादा लग भी चुका है तो आप एक काम कीजिए कि उस आटे को रोटियां बना दीजिए। रोटियां बनाकर गाय को खिला दीजिए, कुत्ते को खिला दीजिए, किसी अन्य प्राणी को खिला दीजिए। इससे आपको जीवन में सुख समृद्धि होगी। जो एक ये बहुत ही अच्छा काम है गाय को रोटी खिलाना। 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको पर प्राप्त होता है। लेकिन भूल कर भी आपको बासी आटे की रोटियां या बासी आटा घर पर नहीं रखना चाहिए।